नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं अंशुल शर्मा हाजिर हूँ आपके लिए एक और सिद्धांत लेके, जिसका नाम है मैस्लो का प्रेरणा सिद्धांत। इस पर हम आज चर्चा करेंगे। मैस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। क्लियर गाइस? सो मैस्लो की हमने अभिप्रेरणा की जो वर्गीकरण था इनका, वो हम पढ़ ही चुके हैं। आज हम इनका प्रेरणा का सिद्धांत भी पढ़ेंगे। क्लियर गाइस? सो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इनको लाइक वगैरह कर दिया करो दोस्तों। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कुछ और जल्दी जल्दी वीडियो लाने की, कुछ और अच्छा कुछ करने की। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसमें सुधार करूँगा। क्लियर गाइज? जब मुझे मेरी कमियां पता चलेंगी सो मैं उनमें सुधार अवश्य करूँगा, और मैं आपके लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। सो जैसा आप चाहेंगे वैसी वीडियो बनेगी, टेंशन क्यों लेते हो? क्लियर गाइज? दूसरा ये है कि बहुत सारे बच्चे ना वीडियो 1-2 मिनट देख के स्किप कर जाते हैं। अगर आप स्किप कर रहे हैं वीडियो को तो इससे बेटर है, मैं प्रीवियस कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि वीडियो को न देखें। ठीक है? अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ उसको कंप्लीट देखें, क्योंकि उससे मेरा तो खैर कुछ फ़ायदा वायदा है ही नहीं, आपका भी नहीं होने वाला। क्लियर गाइज? तो 1-2 मार्क्स बढ़ जाएगा, हमें उसी से सुकून मिल जाएगा। क्लियर गाइज? सो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखें, कंप्लीट देखें। शुरू करते हैं मैस्लो का प्रेरणा सिद्धांत। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मैस्लो महोदय ने प्रेरणा का सिद्धांत सन 1954 में प्रतिपादित किया। ठीक है दोस्तों, 1954 में प्रेरणा सिद्धांत उन्होंने दिया था। उन्होंने जो एक प्रेरक हैं, प्रेरक क्या करते हैं? प्रेरणा देते हैं। तो जो प्रेरक हैं, मोटिवेटर हैं, वो दो भागों में विभाजित किया। तो जन्मजात प्रेरक और दूसरा अर्जित अभिप्रेरक। जन्मजात वो कि जो हम जन्म के समय, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि गॉड गिफ्टेड, कि ऊपर से ही जहाँ से भी मतलब लेके आते हैं, है ना, जो जन्म के समय ही हमारे पास होते हैं। अभी हमने दुनिया तो देखी नहीं है, तो जन्म के साथ ही हमारे अंदर हैं वो शक्तियाँ, मूल प्रवृत्तियाँ, कुछ भी बोल सकते हैं, कई सारे नाम हैं। दूसरा है अर्जित अभिप्रेरक, जिनको हम समाज में रह के अर्जित करते हैं। क्लियर गाइज? सो मैस्लो महोदय ने जन्मजात अभिप्रेरकों के अंतर्गत कौन कौन से रखे हैं? भूख लगती है, जन्म भाई छोटे से बच्चे को भूख लगती है ना, प्यास लगती है ना, और यौन यौन संबंधी अभिप्रेरक। तो वो क्या है? ये मतलब बाय नेचर है, सिखाना नहीं पड़ता किसी को, है ना, सबको पता है। तो अर्जित अभिप्रेरक, अर्जित अभिप्रेरक में वातावरण में प्राप्त अभिप्रेरकों पे बल दिया है, जो हम मतलब समाज से सीखते हैं, है ना। अर्जित अभिप्रेरक को भी उन्होंने क्या, दो कैटेगरी में डाला है, एक तो व्यक्तिगत अभिप्रेरक, एक सामाजिक अभिप्रेरक। ठीक है ना। तो सामाजिक अभिप्रेरक कौन से हैं? सामाजिकता, युयुत्सा, कॉम्बैट जिसको बोलते हैं, या आत्म स्थापना, है ना। आत्म मतलब खुद, स्थापना स्टेबिलिटी, असर्शन, सो को सम्मिलित किया है। ये तो हो गए सामाजिक, जो समाज से जुड़े हुए हैं। व्यक्तिगत, खुद से जुड़े हुए, जैसे कि हमारी रुचि क्या है, प्रवृत्ति क्या है, विवृत्ति क्या है, आदत कैसी है ना। और जो अचेतन अभिप्रेरक हैं उनको भी इसमें महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। क्लियर गाइज? सो अब क्या स्मरण करवा रहे हैं ये भी देख लेते हैं, कि स्मरण रहे कि मैस्लो महोदय ने जहां एक और अभिप्रेरकों का उक्त वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने आवश्यकताओं की तीव्रता को भी आधार माना है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है ना। आवश्यकता जब हम, या यूं कह लो, आविष्कार कह लो, आविष्कार की जननी से इसको भी हम कैसे देख सकते हैं कि आवश्यकता हुई तब आविष्कार हुआ। इसका मतलब क्या होगा कि आवश्यकता ने हमें मोटिवेट किया उस कार्य को करने के लिए, है ना। तो एक मोटिवेटर का काम कर रही है आवश्यकता भी। क्लियर गाइज? सो इसीलिए उसने जो है ना तीव्रता, आवश्यकताओं की तीव्रता को भी आधार माना है, महत्वपूर्ण माना है। क्लियर? कि आवश्यकताएं ही अभिप्रेरणा की स्रोत होती हैं। अतः उन्होंने आवश्यकताओं का एक क्रम भी प्रस्तुत किया है, जिस पर हम क्या है कि पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, जिसको, है ना, बाह्य अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा, ये भी मैस्लो ने दी थी, 3 कैटेगरी बनाई थी, बाह्य अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा और आंतरिक बाह्य अभिप्रेरणा, इसकी कैटेगरी बनाई थी। ठीक है। और आवश्यकताओं का क्रम भी उन्होंने प्रस्तुत किया था कि आवश्यकताओं के आधार पर ये सब चीज़ें होती हैं, इसलिए हम क्या है, मोटिवेट होते हैं। क्लियर गाइज?
सो ये था मैस्लो का प्रेरणा सिद्धांत, जो बहुत इजी है, बहुत सरल है। एक बार आप पढ़ लेंगे तो हो जाएगा और भूल नहीं पाएंगे। क्लियर गाइज? सो कब दिया था मैस्लो ने, कौन सा सिद्धांत दिया था? प्रेरणा का सिद्धांत, याद रहेगा। कब दिया था? 1954 में दिया था। क्लियर गाइज? और अभिप्रेरकों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, जो मेन कैटेगरी है, एक तो जन्मजात और दूसरी कौन सी थी? अर्जित। ठीक है, अर्जित अभिप्रेरकों को भी उसने दो कैटेगरी में डाला, सामाजिक और व्यक्तिगत। क्लियर गाइज? बाकी आप लिख ही देंगे। सो ये थे तीनों सिद्धांतों की हमने बात कर ली। आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे। अगर कोई क्वेरीज है या कि कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है, एक्सप्लेनेशन और ज़्यादा चाहिए, क्लियर गाइज, या कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आंसर करूँगा। क्लियर गाइज? क्योंकि ये चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए है। बीएड सीटेट एक भी नंबर आपका कटना नहीं चाहिए या एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, ये हमारी आशा है और इसी के लिए हम प्रयासरत हैं। क्लियर गाइज? सो पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स, कुछ नए फैक्ट्स के साथ। सो गाइज, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। ऑल द बेस्ट।